भील प्रदेश की मांग को लेकर भील समाज ने एक ऐसे नेता की गुहार लगाई और ऐसे एक नेता बाहर निकलकर सामने भी आए। उसकी पार्टी पर उन्होंने विश्वास भी किया, लेकिन वो पार्टी राजस्थान की राजनीति में बढ़ने से पहले ही भ्रष्टाचार के घेरे में फंस गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाप पार्टी की। और अब हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक कि क्या अब जो भील प्रदेश की मांग है उसको लेकर भील समाज कुछ करेगा, या फिर राजकुमार रौत जो भील समाज के लिए और भील प्रदेश के लिए लड़ने वाले थे, वो अब खुद उनकी जो पार्टी है भ्रष्टाचार के घेरे में फंस चुकी है। तो अब आगे क्या होगा ये डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट वरुण बंसाली। तो सर, भील समाज ने भील प्रदेश की मांग के लिए एक ऐसी पार्टी चुनी, बाप पार्टी, और एक ऐसे नेता चुने राजकुमार रौत। वो चाहते थे कि भील प्रदेश आगे बढ़े और उनकी मांगे सारी पूरी हो, लेकिन अब जब बाप पार्टी भ्रष्टाचार के घेरे में फंस गई है तो अब उनकी मांगों का क्या होगा? देखिए, ये सवाल एक यक्ष प्रश्न बन चुका है। और क्योंकि वो पार्टी जिसका मेन एजेंडा ही भील प्रदेश बनाना था, वो पार्टी जिसका चुनाव ही लोगों ने इसलिए किया था कि भीलों को उनका अलग प्रदेश मिले और वहां उनका विकास हो पाए, लेकिन अब उस पार्टी के आगे बढ़ने के क्रम में ही भ्रष्टाचार रूपी दानव जो है वो आ चुका है और वो उनकी राह का रुकावट बन रहा है। अब तमाम सारे भील वोटर, तमाम सारे वागड़ के लोग, वागड़ के अलावा भी जो भील प्रदेश है उसमें राजस्थान के वागड़ क्षेत्र के अलावा भी दूसरे कई राज्यों के थोड़े थोड़े क्षेत्र आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल है। वहां सबकी उम्मीद टूटते हुए नजर आ रही है। उम्मीदों का टूटना एक बड़ा वजह उसकी ये भी है कि ये सारे लोग ये सोचते थे कि ये जो पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी, ये बीजेपी और कांग्रेस से अलग है और इसलिए ये हमारा काम कर पाएगी, इसलिए ये हम पे फोकस कर पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो धक्का लगा है वो बहुत बड़ा धक्का लगा है जी। और जिस तरीके से अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, सारी बातें सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं कि ये रिश्वत षड्यंत्र थी, जी। ये बात भी दबती जा रही है। क्योंकि अगर ये रिश्वत षड्यंत्र होती तो षड्यंत्र होने का कोई सबूत सामने आता, लेकिन उसकी बजाय सबूत सामने आ रहे हैं कि रिश्वत ली गई। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर बाप पार्टी का ये पूरा का पूरा रिश्वत कांड जो है वो सच साबित हो जाता है सारी जांचों में, तो सारे भील समाज का जो है दिल टूट जाएगा। बिल्कुल। अब असल में हुआ ये कि बहुत सालों तक वागड़ की जनता को महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे उस वक्त, अब वो बीजेपी में आ गए हैं, उन्होंने बहुत भ्रम में रखा। तो फिर बाप पार्टी के तमाम सारे लोगों ने या वागड़ के तमाम सारे लोगों ने ये सोचा कि बाप पार्टी को ही वोट दिया जाए। बिल्कुल। हालांकि बाबूलाल खराड़ी जो बीजेपी से आते हैं वो बेहद हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, कई बार विधायक और सांसद रहने के बावजूद भी वो एक बहुत ही नॉर्मल से घर में रहते हैं। पर कहीं ना कहीं वो विश्वास जो बाप पार्टी जीती वो कांग्रेस और बीजेपी नहीं जीत पाई, ये सबसे बड़ा कारण रहा। पर अब ये जो भ्रष्टाचार रूपी दानव आया है, इसके कारण लोगों का दिल बुरी तरह से टूटा है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या अब वापस जो इलेक्शन आएंगे उसमें इसी तरह से इतनी ही सीटें राजकुमार रौत ले पाएंगे अगर उन्होंने कोई कोर्स करेक्शन नहीं किया तो? जी। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर वो सीटें भी पूरी नहीं ले पाए तो भील प्रदेश का सपना कैसे पूरा करेंगे? हालांकि मैं आपको बता दूं कि भील प्रदेश की मांग आज की नहीं है, ये मांग तकरीबन 100 साल पुरानी है, लेकिन पॉलिटिकली इस मांग को बड़ा अभी किया गया है। जिस तरीके से तेलंगाना की मांग बहुत लंबे समय तक चली है, ये मांग भी लंबे समय से तो चल रही है, लेकिन बड़े सब तरीके से चलना अभी ही शुरू हुई है। ऐसे में ये फुल स्टॉप अगर लग जाएगा भ्रष्टाचार का तो भील प्रदेश की मांग को बहुत असर पड़ेगा। अब अगर इस मांग को आगे बढ़ाना है और अगर राजकुमार रौत के लिए पार्टी में ये सब कुछ जो हुआ उससे बड़ा भील प्रदेश की मांग है, तो उन्हें पटेल को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए और साथ ही साथ जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी ये चीज आनी चाहिए कि हाँ वो दोषी थे,
क्योंकि सीसीटीवी में विधायक आवास में उनका पीए रिश्वत लेते हुए देखा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसी से एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसके तुरंत बाद उनको एक प्रोसेस निकाल देना चाहिए कि हम अपनी पार्टी में जो भी कार्यकर्ता को शामिल कर रहे हैं वो तभी शामिल करेंगे जब हम उनका पूरा एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लेंगे, उनकी ईमानदारी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लेंगे। ये कर वो एक ट्रस्ट बना सकते हैं और ट्रस्ट बनाकर ही कहीं ना कहीं बाप पार्टी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि बीजेपी उम्मीद से ज्यादा डिलीवर कर रही है। बाबूलाल खराड़ी वहां पर आदिवासी नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी डिलीवरीज में भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम बीजेपी कर रही है, चाहे वो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जो काम कर रहे हो, अभी जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया, मेक इन इंडिया में जो काम किया, सभी कामों में। और आप देखिए जनता सब कुछ जानती है, जनता ये समझ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्स है जिन्होंने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट भी बनाया, जिन्होंने इससे पहले दलित को भी प्रेसिडेंट बनाया, जिन्होंने जो अवार्ड्स होते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जितने भी अवार्ड्स होते हैं, इन अवार्ड्स की धारा बदल दी। पहले सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलते थे, अब आदिवासियों को भी मिलते हैं, समाज की आखिरी पंक्ति में भी जो अच्छा काम कर रहा है उनको भी मिलते हैं। तो ये लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अब ऐसे में अगर बाप पार्टी अपना जो वर्चस्व बनाया है उसको नहीं बचा पाती तो फिर बीजेपी पर और ज्यादा भरोसा कर लिया जाएगा और बीजेपी ही कहीं ना कहीं आदिवासी अंचल में भी आगे बढ़ जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं बाप पार्टी को चाहिए कि एक ऐसा डिसीजन ले जो कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ाए लोगों में और फिर वो आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो भील प्रदेश की मांग भी ऐसे ही पीछे रह जाएगी। जी, और अभी जैसे आपने कहा कि आदिवासी अंचल में अगर उन्हें बढ़ना है तो बीजेपी के साथ या जिस भी तरीके से, तो क्या वो बीजेपी के आगे घुटने टेक देंगे या फिर उसी दबंगता से काम करेंगे? देखिए, समझने वाली बात है, दबंगता से काम करने का तो अब मंजर तब तक नहीं आएगा जब तक कोई बड़ा एक्शन रोज नहीं ले लेते पटेल के खिलाफ। लेकिन जहां तक घुटने टेकने की बात रही तो ये स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में अगर किसी छोटी पार्टी को बड़ा होना है या किसी पार्टी को बड़े होने के लिए कोई गठबंधन करना है तो गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ ही सही बैठ रहा है, बाकी सारे गठबंधन सही नहीं बैठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी आप इंडिया गठबंधन का हाल देखिए और दूसरे गठबंधनों का हाल देखिए, बहुत बुरा हाल हो रहा है। हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी गलती मानी कि किस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो पीठ में चूड़ा घुपा गया। तो हर तरफ यही चीज हो रही है। तो अगर बाप पार्टी को भी गठबंधन करना होगा उन्हें देर सवेर बीजेपी की तरफ ही जाना पड़ेगा, बट अभी सबसे पहले उन्हें अपनी इमेज सुधारनी होगी, नहीं तो भील प्रदेश की मांग पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। जी, वहीं ये भ्रष्टाचार के कदम से पहले जो बाप पार्टी है वो अपना पैर, जो अपनी राजनीति की एक और पहल है, वो गुजरात में जमाने वाली थी। तो अब ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बढ़ना तो सब जगह है, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि जिस रास्ते से शुरू हुए वहीं पर अगर कोई रोड़ा आकर आप गिर जाए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहले इस रोड़े को ठीक करना होगा, पहले कदमों का इलाज करना होगा, आगे तो फिर तभी बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। और जिस तरह से राजकुमार रोत चुप्पी साधे बैठे हैं, ये चुप्पी और ज्यादा विश्वास तोड़ रही है लोगों का। तो चाहिए अब राजकुमार रोत को कि किसी तरह से कोई बड़ा एक्शन ले और एक्शन पटेल पे लेके दिखाए कि अगर गलती हमारे भी शख्स से हुई है तो हम एक्शन लेने में चूकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए पहले आदिवासियों का विकास है, भील प्रदेश की मांग है। ये साबित करना पड़ेगा राजकुमार रोत को। तो अब देखना यही होगा कि राजकुमार रौत इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो वाकई जनता के हित के लिए, भील समाज के लिए, या फिर इंसाफ की अगर हम बात करें और जयकृष्ण पटेल को अपनी पार्टी से निष्कासित करते हैं और इस पर बड़ा एक्शन लेते हैं। ये देखने के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द फैक्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।